प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 7:13 कहता है अपने अगुओं को क्या करो, अनुकरण करो, अपने अगुओं को जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन से बार बार हौसला और हिम्मत देता है। शायद आपका चर्च का पास्टर हो सकता है, शायद वडील हो सकता है, शायद कोई भी हो सकता है, आपका चर्च का आगेवान हो सकता है, जो आपको बार बार हिम्मत देता है, बार बार हौसला देता है। जब जब आप गिरते हो, जब जब आप ऐसी कोई बातों में गिर जाते हो, परमेश्वर से दूर होने लगते हो, तब वो आता है। शायद आपको डांटता होगा, गुस्से से बोलता होगा, परंतु उसका एक ही मकसद होता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ के रहिए। आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता न टूटे। वो नहीं चाहता कि वो आपको अपना गुलाम बनाए, वो नहीं चाहता कि आपको बांध के रखे। सो प्लीज़ आप वो अपने अगुओं को ध्यान से उसकी बात को सुनिए, न कि उसकी बात को इग्नोर करिए, न कि उसको ज़्यादा उसको आप बुड़बुड़ाइए नहीं अपने घर में जाकर के। आप जितना बुड़बुड़ाते हो उतना श्राप कमाते हो। जब जब लोग बुड़बुड़ाए परमेश्वर के लोगों के सामने, तब तक उनके घर में, उनके परिवार में, उनके लोगों में नुकसान ही आया है। जैसे कि हम मिस्र देश की कहानी को समझते हैं। जब मिस्र देश में से लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा छुड़ा के लाया और वहाँ पर मूसा के ऊपर लोग बुड़बुड़ाने लगे, उनमें से एक भी कनान देश में नहीं पहुँच पाया। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर के राज्य तक पहुँचना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, तो आपके अगुओं की आपको ज़रूर ही सुनना है। जब तक आप आपके अगुओं की नहीं सुनोगे, आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रख पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको ठहरा है। परमेश्वर ही एक पास्टर को, एक रेवरेंड को, एक याजक को परमेश्वर ही रखता है, एक लेवी को परमेश्वर ने ही रखा है। ये परमेश्वर का नियम है। हम परमेश्वर का नियम को तोड़ करके आप खुदा उसके सामने हाथ उठा करके प्रार्थना करोगे, वो आपको आशीष नहीं देने वाला मेरे प्रियो। कई बार हम पास्टर को इग्नोर करते हैं। हमें हमारा पास्टर जो हमें रात दिन हमारे लिए सेवा करता है, जो रात दिन हमारे लिए मेहनत करता है, जो रात दिन हमारे लिए परिश्रम करता है, वो पास्टर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। परंतु कहीं ऐसे है, कुछ जो ऐसे है भेड़ के बीच में रह कर के भेड़ियों का काम करने वाले जो लोग हो, वो हमें ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो हमें ना डांटते हैं, ना वो हमें प्यार करते हैं। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं, बस उनको एक ये छोटा सा वचन दे करके आपको खुश कर देना है। आपको खुश करो, आपकी गलतियों को आपको नहीं बताएगा। आप जो गलतियां कर रहे हो वो अगर आपको नहीं बताएगा कोई, तो आपको गलती आपकी कैसे पता चलेगी। सो प्रियो, मैं अभी एक बार फिर से कहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा गुनाह हुआ है, कोई ऐसा पाप हुआ है, अगर आपने आपके अगुओं को कभी कुछ गलती से बोल दिया है, तो प्लीज़ उसके पास जाइए और कहिए कि मेरी गलती हो गई। पक्का परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपका अगुआ आपका आत्मिक पिता है। और जब एक बेटा खो जाता है, एक बेटा भटक जाता है, और वो बेटा भटक जाने के बाद जब वो अपने बाप के पास वापस आता है, जो है उसका बाप जो है वो बाहें फैलाता ही है, उसको धक्कारता नहीं, उसको भगाएगा नहीं, वो बाहें फैलाएगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को प्रेम करते हो और परमेश्वर ने आपके लिए उस अगुए को रखा है, तो प्लीज़ उस अगुए की सुनिए। उसके साथ रहने से आपकी आत्मिकता बढ़ेगी, उसकी सुनने से आपकी आत्मिकता बढ़ेगी। वो जो कहता है परमेश्वर की ओर से कहता है। अगर वो गलत बोलता है, अगर कुछ गलत करता होगा आपका अगुआ, तो वो न्याय करने का काम, सज़ा देने का काम, दंड देने का काम खुदा का है, न कि आपका है। आप क्यों अपने अगुओं को दंड देने लगे? आप क्यों सज़ा देने जा रहे हो अपने आपके अगुओं को? सो प्लीज़ ऐसा गलती मत करिए, इतना बड़ा पाप मत करिए। अगर ऐसे कोई पाप में हो आप, तो प्लीज़ आप इसमें से बाहर निकल जाइए, दूर आज हो जाइए। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप अगुए हो, आप पास्टर हो, आप बिशप हो, तो इसमें ज़रूर ही प्रेज द लॉर्ड लिखिए। और अगर आप विश्वासी हो तो इसमें आमीन लिखिए, ज़रूर ही आमीन लिखिए। प्रभु आपको आशीष से भरे। अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो ज़रूर ही इसमें हालेलुया लिखिए। अगर आप बिशप पास्टर हो तो इसमें आप प्रेज द लॉर्ड लिखिए। अगर विश्वासी है तो आप आमीन लिखिए। और अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो हालेलुया लिखिए, क्योंकि हालेलुया वो परमेश्वर स्वर्गीय वर्ड है। प्रभु आपको आशीष से भरे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे।